हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अगर हम एक जनरल लैंग्वेज में देखें तो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास कुछ चीज़ें आपस में मिलके एक रिजल्ट बनाती हैं, मतलब एक मिक्सचर देती हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइब्रिड बोल सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेग जनरल लैंग्वेज। अब हम इसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो जब हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमें हेल्प करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की शेप, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में पता लगाने में, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट कहाँ से आया, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है मीथेन, CH4। मीथेन में क्या था, जो हमारे पास कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, क्योंकि हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6। तो इसकी ग्राउंड स्टेट हमारे पास क्या होगी, 2s2 2p2। ये हमारे पास क्या है, वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम देखें, जब हम इसको एक्साइट करेंगे तो जो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक्साइट होके क्या हो जाएगा, 2p में चला जाएगा। तो फाइनल इसकी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, all the 4 orbitals will have single electron। ठीक है, और ये इसकी एक्साइटेशन की एनर्जी कहाँ से आती है, जब ये बॉन्ड बनता है तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो उसके बाद हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, तो वो इसको एक्साइट करने में एनर्जी देती है। ठीक है, और हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1। तो हमें पता है जो हाइड्रोजन है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल में तो सिंगल ही इलेक्ट्रॉन है, और जो कार्बन है उसके अब चारों ऑर्बिटल्स में क्या आ गए, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो 4 हाइड्रोजन्स विल कंबाइन विद द 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन एंड फॉर्म बॉन्ड। ठीक है, तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, मीथेन बन जाएगा। पहले ये सोचा जाता था। ठीक है, अब हम इसकी ज्योमेट्री देखें। जो ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये कौन से हैं, p के, px py और pz, और जो 4th ऑर्बिटल है ये कौन सा है, s। हमें पता है जो p ऑर्बिटल्स होते हैं ये हमारे पास ओरिएंटेड होते हैं इन 3D। कैसे, x y और z। तो x एक्सिस के लॉन्ग कौन सा होता है, px, y के लॉन्ग कौन सा होता है, py, और z के लॉन्ग कौन सा होता है, pz। ठीक है, हमें ये चीज याद रखनी है कि जो ये तीनों ऑर्बिटल्स हैं आपस में क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हमारे पास, और जो 4th ऑर्बिटल है वो कौन सा है, s, जो कि है स्फीयर। जो s ऑर्बिटल होता है उसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है ना, मतलब इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। तो जब हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो px के साथ x एक्सिस पे बनाएगा, y के साथ y एक्सिस पे बनाएगा, और z के साथ z एक्सिस पे बनाएगा। और जो s है वो क्योंकि स्फेरिकल है उसके साथ कहीं पे भी बॉन्ड बना सकता है, उसकी कोई भी डायरेक्शन मेंशन नहीं है। तो इस डायग्राम से हमें क्या पता लग रहा है कि जो हमारे पास चारों बॉन्ड्स हैं उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी, और जो 3 बॉन्ड्स हैं उनकी एक डायरेक्शन होगी जो कि 90 डिग्री पे आपस में प्लेस्ड होंगे। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए हमारे पास, 90 डिग्री। बट जब उन्होंने स्टडी किया मीथेन मॉलिक्यूल को तो उनको पता लगा कि जो एक्चुअल में बॉन्ड एंगल है वो हमारे पास कितना होगा, 109 डिग्रीज। तो अब यहाँ पे आया एक डाउट कि जब हमारे पास, अगर हम ऑर्बिटल्स देखें, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो तो एक स्पेसिफिकली ओरिएंटेड हैं, 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन इनका एंगल तो 109 बन रहा है। तो ऐसा क्या कंडीशन हो गई है, तो यहीं से कंसेप्ट आके पता चला कि हमारे पास एक कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन। अब वो हाइब्रिडाइजेशन क्या बताता है कि जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2s
2px, 2py और 2pz ये आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, एक हाइब्रिड बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और इस हाइब्रिडाइजेशन को, क्योंकि ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके बन रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, sp3। ठीक है। और इन 4 जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, इनके साथ हमारे पास 4 हाइड्रोजन आएंगे, कंबाइन करेंगे और हमारे पास क्या बनाएंगे, बॉन्ड होगा, फॉर्मेशन होगा। अब जो एक चीज है हाइब्रिडाइजेशन हमें और क्या बताती है कि जो हमारे पास कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे कंबाइन करेंगे, वो उनकी एनर्जी हमारे पास क्या होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए, और उनकी जो शेप है वो भी क्या होनी चाहिए, फाइनल डिफाइंड शेप होनी चाहिए। तो जो हमारे पास देखा जाए, जो p ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप तो ऐसी होती है, और जो s ऑर्बिटल है उसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है। ये कौन सी होती है, डम्बल शेप होती है। ये कौन सी होती है, स्फेरिकल होती है। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, जो s ऑर्बिटल्स होती हैं, आपको पता है हमने ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से पढ़ रखा है, उससे हमारे पास रूल से पता है कि जो s ऑर्बिटल होता है हमारे पास, उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू p ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसकी एनर्जी क्या होती है, लोअर एज कंपेयर टू p। तो जब ये आपस में कंबाइन हुए चारों ऑर्बिटल्स, तो ये एक सेम एनर्जी लेवल पे आ गए, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट। ठीक है, तो चारों ऑर्बिटल्स की क्या हो गई, एनर्जी सिमिलर हो गई और इनकी शेप भी क्या हो गई, सेम हो गई। ऐसी इसकी ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप है। तो s ऑर्बिटल अपनी एनर्जी में कॉम्प्रोमाइज करता है, और जो p ऑर्बिटल है, क्योंकि वो डायरेक्शन दे रहा है, उसकी शेप बहुत अच्छी है बॉन्ड बनाने के लिए, बट उसकी एनर्जी क्या है, हायर है। तो ये दोनों अपनी एक एक चीज को कॉम्प्रोमाइज करते हैं और ये हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। काइंडली टेक अ नोट कि जो एनर्जी है ऑर्बिटल्स की, वो ऑफबो प्रिंसिपल से बताई जाती है, ना कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। सो नेक्स्ट आर द कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन करते हैं सिर्फ वही ऑर्बिटल्स करते हैं जो कि हमारे पास क्या है, वैलेंस शेल में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि लास्ट हमने मीथेन में कार्बन की एग्जांपल देखी थी, तो कार्बन में हमने क्या बात करी थी, 1s2, 2s2 और 2p2 थी ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन, और एक्साइट होने के बाद ये क्या बनी थी, 1s2, 2s1, 2p3। तो इसमें हमारे पास वैलेंस शेल कौन सा हुआ, सेकंड शेल वैलेंस हुआ, और ये क्या हुआ, कोर शेल। तो हमने ये चीज देखी थी ना कि जो हमारे पास 2s है, 2s1 और 2p3 है, सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, जिसने कि sp3 बनाई थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। पहली कंडीशन क्या है कि जो वैलेंस शेल है सिर्फ उसी के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। सेकंड क्या है, ऑर्बिटल्स शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। अब हमने पहले डिस्कस किया था कि ऑफबो रूल हमें ऑर्बिटल्स की एनर्जी बताता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या रूल होता है, 1s2, 2s2, 2p, फिर 3s, 3p, फिर 4s, फिर 3d, ऐसे करके हमारे पास ऑफबो रूल से ऑर्बिटल्स की एनर्जी पता लगती है। तो जब हमारे पास 2s है तो 2s का ऑर्बिटल 2p से ही कंबाइन करेगा। ऐसा नहीं है कि आप 2s को जाके बोलो कि तुम 3p के साथ कंबाइन कर दो, तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। 2s और 3p की हाइब्रिडाइजेशन को आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि इनका एनर्जी डिफरेंस ही इतना हो जाएगा कि ये हमारे पास ऑर्बिटल्स हाइब्रिड बना ही नहीं पाएंगे। तो हमें ये चीज कहनी पड़ेगी कि इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एनी वैलेंस शेल ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट। अब हमारे पास देखो, जो हमने पिछली मीथेन की एग्जांपल करी थी उसमें हमने क्या देखा था, S में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, P के जो तीनों ऑर्बिटल है px, py, pz, उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे एक मिसनोमर नहीं बना लेना हमने कि सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही हमारे पास पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। आगे आप एग्जांपल्स पढ़ोगे, ऐसे भी ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि कंप्लीटली एम्प्टी होंगे, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं कि फुली फिल्ड है, जैसे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ऐसी हाइब्रिडाइजेशंस भी पॉसिबल है।
फुली फिल्ड और कंप्लीटली एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है, जब हमने 2s में 2 था कार्बन के, लेकिन उसको हमने एक्साइट करवा के 2p में भेजा था ना, तो हमारे पास फाइनली एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ये बन गई थी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो ही हो। ऐसी भी एग्जांपल्स होती हैं जिनमें कोई एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन नेवर टेक्स प्लेस इन आइसोलेटेड एटम। अब ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि अगर हमारे पास अगर कार्बन अकेला ही पड़ा है आपके पास एटमॉस्फेयर में, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हाइब्रिडाइजेशन दिखा के ही बैठेगा। वो कार्बन आइसोलेटेड ही रहेगा, वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने देखा था कि हाइड्रोजन एटम्स कार्बन के पास आ रहे थे ना, मतलब एक मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है, तो जब वो एटम्स पास आते हैं तो क्या करता है, हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। ये आप आगे जाके पढ़ोगे, पोटेंशियल एनर्जी कर्व होते हैं, उससे हमें ये पता लगता है कि जब एटम्स आसपास आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। वो रिलीज एनर्जी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने में हेल्प करती है, जिसके बाद हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ऐसे ही एटम्स बड़े बड़े हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे। जब उसको मॉलिक्यूल बनाना होगा, जब उसके पास दूसरा एटम आएगा मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तभी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। सो नेक्स्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो स्टार्टिंग में हमने हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिफाइन किया था कि जब हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये चीज़ याद रखना, भूलना नहीं है। तो पहला हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हमारे पास ऑर्बिटल्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अगर मैं कहूँ स्टार्टिंग में मेरे पास मीथेन की ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि S का एक ऑर्बिटल और P के 3 ऑर्बिटल्स कंबाइन करके हमारे पास क्या बना रहे थे, sp3 बना रहे थे। ठीक है, तो इसके टोटल कितने ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे थे, 4। तो फाइनल हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, 4sp3 ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही बनेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। सेकेंड हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं डायरेक्शनल होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी पहले बताया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की क्या होती है, ये शेप होती है। ठीक है, तो इस शेप को हम किसी डायरेक्शन में ओरिएंट करते हैं। ये शेप हमेशा क्या रहती है, ओरिएंटेड रहती है। इसी पॉजिटिव लोब के थ्रू ही हमारे पास जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, दूसरा एटम है, वो बॉन्ड बनाता है। तो ये क्या करता है, जो इनकमिंग एटम है उसको क्या करता है, डायरेक्शन देता है कि किस साइड से आना है और किस साइड से बॉन्ड बनाना है। तो इसी साइड पे वो, जैसे मीथेन में हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इसीलिए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं वो डायरेक्शनल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे p ऑर्बिटल था, उसकी एक परफेक्ट शेप होती है, वो डायरेक्शनल होता है, लेकिन जो ऐसा ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल ऑर्बिटल में कहीं से भी हमारे पास दूसरा ऑर्बिटल आके ओवरलैप कर सकता है। तो इसीलिए हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये p की तरह होते हैं, तो ये क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। थर्ड क्या है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये हमारे मॉलिक्यूल की क्या बताते हैं, ज्योमेट्री बताते हैं। यही तो रीज़न था हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का बनने का, यही मेजर रीज़न था, क्योंकि ये हमारे पास ज्योमेट्री बताते हैं। क्योंकि जो मीथेन का मॉलिक्यूल था उसकी हम अपने नोशन के हिसाब से जो हम थ्योरी लगा रहे थे उससे हमें ज्योमेट्री नहीं पता लग पा रही थी। ठीक है, तो क्या होता है, जब हमारे पास जैसे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने थे, ये स्पेस में इस तरह से ओरिएंट करते हैं खुद को ताकि इनमें रिपल्शंस क्या हो, मिनिमम हो। देखो आप ये चीज़ ध्यान रखो कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट है ही है। ठीक है, और जब एक दूसरे ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो एक दूसरे को रिपल्शन तो करेंगे ही करेंगे। तो जब रिपल्शंस प्रेजेंट होगी तो ऑब्वियसली वो ऑर्बिटल्स दूर दूर रहना पसंद करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऐसे प्रेजेंट होते हैं कि एक दूसरे को वो मिनिमम रिपल्शन दें। तो इस मिनिमम रिपल्शन को जनरेट करने के लिए जो उनकी ज्योमेट्री बनती है वो हमारे पास मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री आ जाती है। जैसे sp3 में हमारे पास क्या होता है, इस वे में, ये याद रखना, ये मैं तुम्हें 2D में बना के बता रही हूँ बट एक्चुअली ये 3D में होती है ये वाली शेप। तो जो ये शेप है ये हमारे पास क्या होती है, मिनिमम रिपल्शन की शेप होती है।
और इसी से हमें पता लगा था कि जो इनका बॉन्ड एंगल होता है, अब ये 90 मत समझना, ये 3D में है तो 109 डिग्रीज होता है। ओके, फोर्थ क्या है, जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये करते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग क्या क्या है, जो ये हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं ये एक एक्सिस को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसी एक्सिस में हमारे पास इनकमिंग ऑर्बिटल आएगा और इस पे क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो इसीलिए हमारे पास ये क्या है, एक्सियल ओवरलैप दिखाते हैं और ये क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग ही करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कभी भी पाई बॉन्डिंग नहीं करते, ये चीज आप मार्क कर लो, चाहे एक्स्ट्रा बना के लिख लो, ठीक है। और लास्ट क्या है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं क्योंकि इनकी सिमिलर एनर्जी होती है, इनकी शेप भी क्या होती है, सिमिलर होती है, तो ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से बॉन्ड क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना, इसका मतलब ऑर्बिटल की क्या हो गई, एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इसलिए मॉलिक्यूल हमारे पास क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। तो ये थी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल की। So this was all about introduction about hybridization and hybrid orbitals. Next is what are the type of hybridizations which we will learn later. Thank you.